हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में जब कोई हमारी दीवार हो और उस दीवार में एक दूसरी दीवार को ला करके जोड़ दिया जाए, यानी जो हमारी दीवार हो वह दीवार सीधी ना हो करके इस दीवार के साथ कोई एक और दीवार ला करके जोड़ दिया जाए तो वह हमारा यल आकार की दीवार बन जाती है। और इस दीवार में कौन कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में लगती है, इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, इसी को आज हम देखेंगे। तो इसके लिए एक यहाँ पे हमको दीवार दिखाई गई है जिसमें एक दीवार की लंबाई 2 मीटर दिखाई जा रही है तथा वहीं पे दूसरे दीवार की लंबाई को 3 मीटर दिखाया जा रहा है। और इस दीवार का एक क्रॉस सेक्शन दीवार के साथ साथ उसकी पूरी नींव से लेकर के और दीवार तक की सारे मापे दिखाई गए हैं। तो इस आधार पे हम एक क्वेश्चन तैयार करते हैं और उस क्वेश्चन के अनुसार इसमें किस मद में कितनी सामग्री या मात्रा खपत हो रहा है इसका प्राकलन तैयार करेंगे। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि निम्न मदों की गणना करना है। निम्न मदों की गणना करें। नंबर 1 मृदा खुदाई कार्य, दूसरे नंबर पे न्यू में कंक्रीट कार्य, तीसरे नंबर पे हम देखेंगे न्यू में ईंट चिनाई, चौथे नंबर पे हम देखेंगे बीपीसी कार्य और 5वें नंबर पे हम देखेंगे दीवार में ईंट चिनाई। इन 5 मदों की गणना करना है। अब गणना अगर करना है, जैसे अगर कहा जाए कि क्वांटिटी सर्वेइंग में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उस क्वेश्चन में यह दिया गया होगा कि क्या कौन सी मद ज्ञात करनी है, दूसरा इसका न्यू दिया गया होगा पूरे डिटेल के साथ, तीसरे नंबर पे जो हमारा होगा वह इस प्रकार से प्लान दिया गया होगा। अब इन्हीं दोनों की सहायता से इन मदों की मात्रा ज्ञात करना है। तो अगर ये ज्ञात करना है तो इस पे हम जितने खसके इस न्यू में दिखाए गए हैं यही सारे खसके हम यहाँ पे भी दिखा देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो दीवार हमारी है वह 30 सेंटीमीटर की है, यानी जो ये दीवार दिखाई गई है यह दीवार 30 सेंटीमीटर मोटाई में दिखाई गई है, जबकि 30 से 40 हो रहा है, यानी 5 सेंटीमीटर की खसका इधर और 5 सेंटीमीटर की खसका इधर, यानी दोनों तरफ 5-5 सेंटीमीटर की दूरी को बढ़ाया गया है। तो इस दीवार के चारों तरफ हम क्या करेंगे, 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक और रेखा दिखा देते हैं। जो यहाँ पे दूरी दिखाई गई है इस दूरी को आप सभी नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के दूरी पे यदि एक खसका दिखाया जाता है तो इस खसके को यहाँ पे दिखा दिया जाए। अब यहाँ पे 30 था तो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा 40, यानी 40 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह हमारी हो जाएगी। 30 से 40 हुआ। अगर और देखा जाए तो पुनः यह 40 से 50 सेंटीमीटर हो रहा है, 5-5 दोनों तरफ बढ़ाए गए, फिर 50 से 60 होगा तो 5-5 दोनों तरफ और बढ़ाए गए, यानी इसी पे 2 रेखाएं हम और दिखा देते हैं और इन रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी वह हमारा होगा 5 सेंटीमीटर।
यानी यहाँ पे जो खसके दिखाए जा रहे हैं ये 5-5 सेंटीमीटर पे 2 खसके हो गए, तो 40 से 50 हुआ, ये 50 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 60 से हमारा 90 हुआ, यानी 60 और 30 90, 30 का जो डिफरेंट आया 15 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया, 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही 15 सेंटीमीटर यहाँ पे भी बढ़ाया गया, दोनों मिलाकर के 30 सेंटीमीटर हुए। तो यहाँ पे हम 15 सेंटीमीटर पे एक और रेखा दिखा देंगे और यह हमारा डॉटेड होगा। और यह डॉटेड इसलिए रखेंगे क्योंकि यह हमारे अंतिम सिरे को या फिर कह सकते हैं कि कंप्लीट ब्लॉक को दिखाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे डॉटेड रेखा के द्वारा दिखा दिया गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 दीवारें अलग अलग थी एक में जोड़ा गया, तो जोड़ने के बाद इन दोनों दीवारों को हम पुनः अलग अलग बांट देंगे, यानी 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। और 2 भागों में डिवाइड करने के बाद एक एक दीवार में मात्रा का गणना करेंगे। तो हम यहाँ पे इस दीवार को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, तो यह जो खसका होगा इस खसके के अंतिम सिरे से डिवाइड किया जाएगा, यानी यही खसका हमारा लास्ट है। या तो यहाँ से इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ से बांट करके 2 भागों में कर दिया जाए, या फिर यहाँ से बांट करके भी 2 भागों में हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बांट देते हैं, यहाँ से सीधा इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से 2 भागों में इसको बांट दिया गया। तो एक दीवार यहाँ से लेकर के पूरी ये हुई और दूसरी दीवार यहाँ से नीचे। अब हम दूसरी दीवार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कर लेते हैं कि कितना होगा, और इस दीवार की लंबाई पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा इसको भी ज्ञात कर लेंगे। यानी दोनों दीवारों की लंबाई को हम अलग अलग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो जो पहले दिखाया गया था यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को दिखाया गया था कि यह हमारा 2 मीटर है, लेकिन यहाँ से इतनी दूरी को बढ़ाई गई और यहाँ पे उतनी ही दूरी को कम किया गया। अगर देखा जाएगा तो ये दूरी 15 सेंटीमीटर था, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, क्योंकि जब 60 से 90 हुआ तो 15 का खसका हुआ। फिर ये तीनों दूरियां 5-5 सेंटीमीटर की हैं, तो यहाँ से ये 5 और ये 5, यानी 5 × 15 और 15 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई को कम किया गया, यानी 2 मीटर में 30 सेंटीमीटर कम किया गया। यानी यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ तक की दूरी तो यह हमारा 30 सेंटीमीटर होगा, लेकिन यहीं से यहाँ तक की दूरी को देखते हैं तो भी यह हमारा 30 सेंटीमीटर होगा। यानी 2 मीटर में 30 सेंटीमीटर यहाँ घटाते हैं और फिर 30 सेंटीमीटर जोड़ लेते हैं, तो इस दीवार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो होगी वह हमारा 2 मीटर ही होगा। यानी 30 घटाया गया पहले, फिर 30 सेंटीमीटर जोड़े गए, और यह जो 30 सेंटीमीटर आया है यह हमारा यहाँ के सारे खसके थे। तो यहाँ पे इस दीवार की लंबाई निकली 2.0 मीटर। ऐसे हम लंबी दीवार की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक पहले था 3 मीटर, इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। प्लस जो दूरी यहाँ पे बढ़ाई गई यानी 5-5 के खसके 3 15 और 15 30, तो यही दूरी यहाँ से इधर भी है और यही दूरी इस दीवार के फ्लक्स से इधर भी है, यानी 30 सेंटीमीटर इधर और 30 सेंटीमीटर इधर, तो इसमें 60 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे, तो इस दीवार की लंबाई जो हो जाएगी 3.6 मीटर। यानी एक दीवार की जो लंबाई होगी वह हमारा 2 मीटर होगा और दूसरी दीवार की लंबाई जो होगी वह हमारा होगा 3.6 मीटर। हम मान लेते हैं इसको
और इसको भी L1। या अब इस दीवार को हम नाम देते हैं छोटी दीवार, छोटी दीवार, और इस दीवार का नाम हम देते हैं बड़ी दीवार। बड़ी दीवार की लंबाई 3.6 मीटर और छोटी दीवार की लंबाई 2.0 मीटर। अब ये तो हमारे इसके माप निर्धारित हो गए कि किस दीवार की लंबाई कितनी हो रही है यदि उनके खसकों को भी इन्हीं के साथ जोड़ दिया जाए। अब हम इसकी गणना करते हैं कि क्वेश्चन में जो कहा गया है वो हमारी सामग्री कितनी कितनी मात्रा में इसमें लगाई जा रही है। तो इसके लिए हम एक चार्ट तैयार करते हैं। हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं। इस प्रकार से, जिसमें नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ लिखेंगे मद का विवरण। मद के विवरण में वो सारे विवरण दिए जाएंगे जो कि हमको इसमें गणना करना है। इसके बाद हम देखेंगे संख्या यानी जो मद होगा, यानी जिसकी हमको मात्रा ज्ञात करना है। जैसे अगर कहा जाए मृदा खुदाई, तो मृदा खुदाई यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन मृदा खुदाई किन किन स्थानों पे या कितने स्थानों पे किया जाएगा उसकी संख्या यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे लिख लेते हैं लंबाई मीटर में, फिर लिखेंगे चौड़ाई, यह भी मीटर में, इसके बाद गहराई या फिर ऊंचाई, ये भी मीटर में होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मात्रा कि टोटल मात्रा कितनी होगी। अब नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न मदों की गणना करें, जिसमें से नंबर 1 पे कहा जा रहा है कि मृदा खुदाई, यानी अगर इस प्रकार से दीवार बनाया जा रहा है तो उसके लिए कितना मृदा की खुदाई करनी पड़ेगी, इसकी मात्रा बताइए। तो यहाँ पे नंबर 1 में लिख लेते हैं मृदा खुदाई कार्य, क्योंकि सबसे पहले यही करना है। लेकिन अब जब मृदा खुदाई की कार्य की बात करेंगे तो जो ये हमारा यल प्रकार की दीवार थी, अगर इसको 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक दीवार की लंबाई 2 मीटर हुई और एक दीवार की लंबाई 3.6 मीटर हुई। एक को हमने छोटी दीवार कहा और एक को हमने बड़ी दीवार कहा। तो जो दीवारें हैं अब इन्हीं का नाम यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 1 बड़ी दीवार, या फिर कह सकते हैं लंबी दीवार। लंबी दीवार इसमें एक ही दिखाया गया है जो कि यहां से लेकर के यहां तक है, और इस दीवार की लंबाई जो है निकाला गया है जो हमारा 3.6 मीटर आ रहा है। चौड़ाई की बात करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी चौड़ाई होगी, यानी 30 दीवार हुआ, 30 इधर हुआ, 30 इधर। या फिर जो हमारा प्लान होगा, प्लान में हम लंबाई को लेते हैं और जो हमारा सेक्शन बनाया गया है इसमें चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई, इन दोनों मापों को यहां से लेंगे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो जीएल यहाँ पे दिखाया गया है, और जीएल से नीचे कंक्रीट ब्लॉक के निचले सिरे तक की जो दूरी होगी ये जीएल, और जीएल से यहाँ तक की दूरी 20, 20, 40 और 30, 70, ये हो गई गहराई। लेकिन इस कंक्रीट ब्लॉक की जो चौड़ाई है या जितने में हमको खुदाई करना है, यानी कंक्रीट ब्लॉक के 90 सेंटीमीटर चौड़ा डालते हैं तो 90 सेंटीमीटर चौड़ाई में कम से कम खुदाई करना ही करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम चौड़ाई को लेते हैं 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चूंकि मीटर में लिखना है तो 0.90 लिख देंगे, और गहराई 0.7। इन सबको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेंगे कि कितना मीटर क्यूब हमारा हो रहा है। दूसरे नंबर पे छोटी दीवार,
इसकी संख्या 1 और छोटी दीवार की लंबाई 2 मीटर। 2 मीटर हो गया। चौड़ाई और गहराई सेम होंगी क्योंकि दोनों दीवारें एक साथ जुड़ी हैं और न्यू एक ही दिखाया गया है, तो दोनों दीवारों के जो सेक्शन बनेंगे, क्रॉस सेक्शन होंगे, वो एक जैसे होंगे। तो यहाँ से ये हमारा 90 सेंटीमीटर या 0.9 मीटर और यहाँ 0.7 मीटर ये हमारा हो जाएगा। इसको भी कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेंगे और फिर इन दोनों को यहाँ पे जोड़ के लिख लेंगे कि कितना मीटर क्यूब हुआ। यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि शुद्ध मृदा खुदाई, ये यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद दूसरी मत जो दी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि न्यू में कंक्रीट कार्य की गणना करें, तो यहाँ पे दूसरा नंबर लिखेंगे और दूसरे में यहाँ लिखेंगे न्यू में कंक्रीट कार्य जो यहाँ पे लिखा गया होगा वही यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे बड़ी दीवार और छोटी दीवार दोनों लिखेंगे। छोटी दीवार यहाँ पे पहले नंबर पे जो निकाला गया कि खुदाई किया गया था, दूसरे नंबर पे जो निकालेंगे और न्यू में कंक्रीट कार्य, यानी जो यहाँ पे बनाया गया है इसमें कंक्रीट कार्य तो पूरे दीवार के नीचे किया गया हो तो कितनी मात्रा में किया जाएगा ये यहाँ पे हमको निकालना है। तो दोनों दीवारों की संख्या 1 है। अगर लंबाई की बात किया जाए तो ये जो डॉटेड रेखाएं दिखाई गई हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी सेम माप में ही, यानी जो इसकी लंबाई होगी और जो इसकी चौड़ाई होगी दोनों सेम होगा। परिवर्तन हो रहा है तो जब खुदाई किया गया था तो जीएल से यहाँ तक की खुदाई की गई, लेकिन अब जब कंक्रीट ब्लॉक डाली जा रही है तो सिर्फ इतने ही माप में, यानी 30 सेंटीमीटर माप हमारे वही हैं, सिर्फ गहराई में परिवर्तन हो रहा है और यह गहराई हमारा 30 सेंटीमीटर या 0.30। इन दोनों को भी उसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। मीटर क्यूब लिखा गया दोनों में और फिर दोनों को जोड़ लिया गया। यहाँ पे जितनी मात्रा आएगी दोनों को पहले 3.6, 0.9, 0.3 का गुणा किया गया, यहाँ पे लिखा गया, फिर इसी प्रकार से इसका गुणा किया गया, यहाँ पे लिखा गया और इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे। जब इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ भी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि न्यू में कंक्रीट कार्य या शुद्ध कंक्रीट कार्य, न्यू में शुद्ध कंक्रीट कार्य यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा मत। अब हम तीसरे मत की बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि न्यू में ईंट चिनाई कार्य की गणना। इसको मिटाने के बाद हम तीसरे नंबर पे देखते हैं, तो तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है न्यू में ईंट चिनाई, यानी जो हमारा न्यू होगा, यानी यहाँ पे जो कुर्सी तल होगा, प्लिंथ लेवल जहाँ पे डीपीसी लगाए गए हैं, इससे नीचे टोटल ईंट चिनाई कार्य कितने किए गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे नंबर पे न्यू में ईंट चिनाई कार्य। तो ईंट चिनाई कार्य करेंगे तो अब हम यहाँ से 60 वाले को पहला खसका, 50 वाले को दूसरा खसका और 40 वाले को तीसरा खसका मानेंगे। अब हम अगर इस कंक्रीट ब्लॉक को छोड़ देते हैं तो इसमें अगर कहा जाए तो जो कंक्रीट ब्लॉक है, यही डॉटेड वाली जो रेखा दिखाई गई थी, इसको हम हटा देते हैं। अगर ये डॉटेड वाली रेखा को हटाया जाता है तो यहाँ से देखेंगे कि जो ये 2 मीटर लंबाई इस कंक्रीट ब्लॉक के सिरे से यहाँ तक हो रहा था, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर कम किया गया और यहाँ पे क्या किया गया, 15 सेंटीमीटर बढ़ा लिया गया। तो इस दीवार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी इस दीवार की लंबाई अब भी 2 मीटर ही है और इस दीवार की लंबाई यहाँ से लेकर के
यानी पहली बार जब ज्ञात किया गया था तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ज्ञात किया गया था, जो आया था 3.6 मीटर। लेकिन इस बार क्या करना है कि इतना छोड़ देना, 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर, यानी जो लंबाई हमारी थी इसी से 0.30 मीटर को कम कर दिया गया। तो ये हमारा 3.3 मीटर हो रहा है। कब? जब इसकी चौड़ाई यहां से लेकर के यहां तक 60 सेंटीमीटर हो। जब 90 था तो 3.6 था, जब 60 किया गया तो 30 घटा दिया गया। अब यहां पे लिखेंगे लंबी दीवार, या फिर कह सकते हैं बड़ी दीवार। बड़ी दीवार, इसमें लिखेंगे प्रथम खसका, द्वितीय खसका, और यहां पे लिखेंगे तृतीय खसका, और सबकी संख्या 1-1 होगी। जब प्रथम खसका था तो लंबाई कितना हो गई? 3.6 से घट करके ये 3.3 हुआ। जब 60 चौड़ाई थी, जब चौड़ाई 60 थी तो लंबाई इतना हुआ, और गहराई यानी 60 वाले खसके की जो गहराई होगी वह हमारा होगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, 0.0। दूसरे खसके की बात किया जाए तो एक खसका यहाँ पे यदि और हटाते हैं तो जो इसकी माप थी 5-5-10 सेंटीमीटर और कम हो जाएंगे, इससे माइनस कर देंगे 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी चौड़ाई होगी, यह चौड़ाई भी 5-5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कम हो जाएगी, यानी 3.2। और दूसरे खसके की चौड़ाई 50, यानी अगर 5-5 इधर से घटाया गया 10 सेंटीमीटर तो 3.2 मीटर आया। अब यदि पहले 60 था और 5-5 घटाया गया तो 50 हो गया। या फिर यहाँ से देख सकते हैं दूसरे खसके की चौड़ाई 50 है और इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0.20 लिखेंगे। तीसरे खसके की अगर बात किया जाए तो एक और घटा दिया जाएगा, यानी एक खसका और घटाते हैं तो 5-5-10 दोनों तरफ से पुनः घट जाएंगे। तो यह हो जाएगा, अगर 10 घटाते हैं तो 3.1 मीटर बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.1 मीटर, और यहाँ पे 10 घटाया गया तो तीसरे खसके की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर बची, और तीसरे खसके की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 45 सेंटीमीटर है। तो 0.45 यहाँ पे लिख लेंगे। इन सभी को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि कितना कितना मीटर क्यूब हो रहा है। इस बार जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो एक दीवार का निकाला गया, इस दीवार का भी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटी दीवार। छोटी दीवार में भी उतने खसके होंगे, 3 खसके, खसका, और इसकी जो लंबाई होगी, इसके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ से 5 सेंटीमीटर घटाएंगे, ये दूरी कम की गई तो तुरंत यहाँ से वह दूरी बढ़ जा रही है। जितना यहाँ से कम करते हैं उतना यहाँ पे बढ़ती है, इसलिए इसमें के लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो करके वही रहेगा 2 ही मीटर। लेकिन इसकी चौड़ाई पहले 60 रहेगी, फिर 50 रहेगा, फिर 40 रहेगी। ऐसे ही इसकी ऊंचाई 20 और फिर 45 होगा। तो यही सारे आंकड़े यहाँ पे भी होंगे, और फिर यहाँ पे 20 और 45, इन तीनों को भी कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे मीटर में लिख लेंगे। और इन सभी को, यानी जितने भी ये सारे आएंगे जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, और कमेंट के द्वारा बताएंगे कि यहाँ पे
कितना कैलकुलेशन करने पे आ रहा है, यानी टोटल जो न्यू में ईंट चिनाई कार्य हुआ वह कितना घन मीटर हुआ। इसके बाद हमारा है डीपीसी कार्य, चौथे नंबर पे है, नंबर 4 यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे लिखेंगे दीवार में डीपीसी कार्य। अब जो डीपीसी कार्य यहाँ पे किया जाएगा वह डीपीसी कार्य दीवार के सिर्फ नीचे किया जाएगा, जबकि यहाँ पे इस खसके की चौड़ाई हमारा जो होगा टोटल 40 सेंटीमीटर होगा प्लिंथ लेवल पे, लेकिन यहाँ पे जो दीवार बनाई जाएगी वह सिर्फ 23 सेंटीमीटर मोटाई में बनाई जाएगी, यानी 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, टोटल 10 सेंटीमीटर छोड़े गए हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो डीपीसी कार्य किया जाएगा वह सिर्फ दीवार के नीचे ही किया जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि बड़ी दीवार और छोटी दीवार और इनकी संख्या 1-1 है। जो पहले यहाँ पे बताया गया था कि जब 40 खसका लिया गया था तो दीवार की जो लंबाई आई थी वह 3.1 मीटर। अब यहाँ से 5-5-10 सेंटीमीटर इसमें से घटाया गया तो वास्तविक लंबाई जो कि पहले दिखाया गया था वही हमारा आएगा। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई होगी वह लंबाई हमारी लंबी दीवार की 3 मीटर और छोटी दीवार की 2 मीटर, यानी ये सारे खसके इस पे से हटा दिए जाएंगे। तो जैसे पहले दिखाया गया था कि यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर थी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर थी, तो वैसे दिखेगा। और चौड़ाई यहाँ पे 40 है, लेकिन जो डीपीसी कार्य किया गया है वह सिर्फ इतने में किया गया है। तो डीपीसी कार्य सिर्फ इतने में किया गया है और वह 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 30 लिख देंगे चौड़ाई इसकी, और ऊंचाई इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो डीपीसी कार्य किए जाते हैं इसका मापन स्क्वायर मीटर में किया जाता है। इसके पहले वाले लेक्चर में जब बताया गया था कि मदों की मापन तथा भुगतान की क्या इकाइयां हैं, उसमें इसके बारे में बताया जा चुका है। चाहे तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर कितना हुआ इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ करके लिख लेंगे। जैसे अगर इन दोनों को कैलकुलेट किया गया तो 0.9 हो गया, इन दोनों को कैलकुलेट किया गया तो 0.6 हो गया, जोड़ लिया गया तो 1.5 मीटर स्क्वायर एरिया ऐसा होगा जहां पे डीपीसी कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पे डीपीसी कार्य सिर्फ लिखा गया दीवार में डीपीसी कार्य, क्योंकि यहाँ डीपीसी लिखा गया था। अगर यहाँ पे यह कहा गया होता कि कुर्सी तल पे डीपीसी कार्य 1:2:4 में किया गया है तो वही चीज यहाँ पे हम लिख देते, यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया होगा वही चीज यहाँ नंबर के आगे हम लिखेंगे। जैसे 5वें नंबर पे कहा गया है दीवार में ईंट चिनाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5वां नंबर और इसमें दिखाएंगे दीवार में ईंट चिनाई। अब इसके बाद लिखेंगे छोटी दीवार और बड़ी दीवार और छोटी दीवार और दोनों की संख्या 1-1 होगी। जब सारे खसके हटा दिए गए थे इस पे से तो जो दीवार की लंबाई बताई गई थी वह था 3.0 मीटर और 2.0 मीटर। दीवार की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और दीवार की जो ऊंचाई की बात किया जाए तो यहाँ से प्लिंथ लेवल से शीर्ष तक की ऊंचाई 3 मीटर दी गई है। तो यहाँ पे 3 मीटर लिख लेंगे, 3.0 और इन दोनों को भी कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि दीवार में शुद्ध ईंट चिनाई कार्य कितना मीटर क्यूब हुआ। यहाँ पे ये हमारा
मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि मीटर और मीटर को मीटर क्यूब में बदला गया, यहाँ मीटर और मीटर को मीटर स्क्वायर में बदला गया। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, जितने मत कहे गए थे उन सारों का यहाँ पे गणना कर लिया गया। अब इसमें यदि कैलकुलेशन करते समय या कहीं पे कोई दूरी को निकालते समय किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।